हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं बताने जा रहा हूं और टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और टाइप है रेट चेंज। इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने प्रिंसिपल चेंज के बारे में मैंने आपको सिखाया था और आज मैं सिखा रहा हूं रेट चेंज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपया है। ठीक है, यदि दर 3% अधिक होता, यदि दर 3% अधिक होती तो कितना साधारण ब्याज मिलता? 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 120 रुपया है, लेकिन यदि दर 3% ज़्यादा होता तब साधारण ब्याज कितना मिलता? दोस्तों, यदि आप इसे प्रोसेस से बनाएंगे तो कैसे बनेगा मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखिए, प्रश्न में आपका रेट जो है वो 5%। ठीक है, टाइम आपका जो है ये 2 वर्ष है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 120 रुपया है, लेकिन मूलधन आपको मालूम नहीं है तो आपको पहले मूलधन मालूम करना होगा। तो P का फॉर्मूला मैंने बताया है कि P बराबर होता है SI इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो ये SI आपका 120 इंटू 100 और रेट आपका 5 और 2 आपका टाइम। ठीक है, और ये 10 जा 100 मतलब आपका मूलधन आ गया 1200 रुपया। अब नेक्स्ट राउंड में यदि हम चलेंगे तो आपका जो अब रेट है 3% अधिक होती है ना, मतलब 5% पहले था अब 8% हो गया। टाइम आपका ज्यों का त्यों है, अर्थात 2 ही वर्ष है और मूलधन आ गया आपका 1200। अब आपको बताना है कि जब रेट 3% अधिक हो जाती तब साधारण ब्याज कितना होता। तो अब आप बहुत आसानी से अब बता सकते हैं कि आपका साधारण ब्याज यदि निकालना है तो आपको 1200 रुपया मूलधन है और 8 दूना 16% है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो जनरल फार्मूला है PTR इंटू 100 बाई 100, तो इंटू 8 इंटू 2 बाई 100 और ये आपका 12 दूना 24 और 24 गुना 8 मतलब 8 4 32 और 16 3 19 मतलब 192 रुपया आपका आंसर आ जाता। ये मैंने आपको बताया इस प्रश्न को बेसिक मेथड से, कंसेप्चुअल मेथड से, है ना, सॉल्व करने का तरीका। लेकिन नौकरी लेनी है तो कुछ तो टेक्निक अपनाना होगा, है ना। इसलिए कि आपके एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं उसमें एक सवाल के लिए मैक्सिमम आपको 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं मिलता है और हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपका जो वीडियोज मैं प्रोवाइड करता हूं उसमें मैं एक सवाल को 5 सेकंड 10 सेकंड तक मैं बता दूं ताकि आपको बनाने में 15 सेकंड तक सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ट्रिकी मैं आपको बनाता हूं ट्रिक से, और फिर मैं वही कहूंगा कि यदि आप ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो आप SI का इसके पहले का वीडियो, उसके पहले का वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि ये SI का 5वां वीडियो है तो जाहिर सी बात है कि SI की बहुत सारी बातें 1 2 3 4 में कह दिया गया होगा, इसलिए आपको उसे अवश्य देखना चाहिए। और फिर मैं आपको हेल्प के लिए मैं बता दूं कि SI बराबर होता है RT%।
माने रेट इनटू टाइम का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एसआई बन जाएगा परसेंट में। तो यदि हम परसेंट मेथड से इसे सॉल्व करना चाहें तो आई कैन से डैट कि 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जब 120 रुपीज है, इसका मतलब कि 5 इंटू 2 10% आपका एसआई हुआ और 10% एसआई इज इक्वल टू 120। लेकिन आपसे कह रहा है कि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब 5% से 3% ज्यादा होती तो आपका ब्याज 8% हो जाता। तो और टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, तो 8% के रेट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 16%। ठीक है। तो 10% का वैल्यू 120 यदि मालूम है तो 16% का वैल्यू तो हम मालूम कर ही सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 120 बटा 10 इंटू 16, ये कट गया और 16 दूना 32 और 16 3 19, आपका ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कि प्रोसेस कितना लेंदी है, कितना टाइम टेकिंग है और ट्रिक्स कितना आसान है। ठीक है, चलिए मैं एक और सवाल लेता हूं और मैं आपको इस सवाल में थोड़ा सा इसमें चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स ऐसा ही यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसी सवाल का डेटा में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं कहूं कि 4% की दर से, और मैं यहां वर्ष को मैं 3 कर देता हूं, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, मैं कहूं 180 रुपया है। 4% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 180 रुपया है। और यदि यहां पर 3% अधिक की जगह मैं यदि कह दूं कि यदि दर 2% कम होती तो साधारण ब्याज कितना मिलता? ठीक है, तो फिर हम लोग प्रोसेस से इसे नहीं अब बनाएंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास ट्रिक्स आ गया है, तो ट्रिक्स को ही फॉलो करेंगे। तो आप देख लीजिए कि यदि 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज मालूम है, अर्थात हमें एक वैल्यू मालूम है कि 12% का वैल्यू 180 रुपया है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ब्याज की दर 2% कम होती, अर्थात 4% के स्थान पर 2% होता। 4% से 2% आप घटाएंगे तो 2% बचेगा ना। तो यदि 4% की जगह ये 2% हो जाता तो 3 वर्ष में आपका ब्याज कितना होता? 6%। तो ये तो और इजी हो गया ना। ठीक है कि 12% का वैल्यू यदि 180 है तो 6%, चूंकि ये हाफ है तो ये यहां पर 90 रुपया होगा। नहीं तो आप प्रोसेस से भी बनाइएगा कि 180/12 और इंटू 6, तो 6 दूना 12 और 90 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इस टाइप का एक सवाल में और लेकर मैं आपको बिल्कुल इसे क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको रेट चेंज का सवाल बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आए। मैं कहता हूं कि 20% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज है ना 3200 रुपया। 20% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 3200 रुपया। यदि दर 5% कम होती तो कितना साधारण ब्याज मिलता? तो अब क्या, अब ऐसे सवाल को आप 10 सेकंड में बना देंगे ना। ठीक है, कैसे बना देंगे? 80% इज इक्वल टू 3200। आपको निकालना है 5% कम पर, मतलब 15% पर। तो 15% के रेट से 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 60%। तो 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए 3200/80 और इंटू 60, तो ये से ये कट जाएगा, 8 चौका 32, 40 बार, मतलब कितना? 2400 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे
निवेदन है, सजेशन है कि आप एसआई में ऐसे सवाल का सॉल्यूशन आप मेरे द्वारा बताए गए मेथड से करें और अपने लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिशन्स में आप बैठें तो आप एसआई का सवाल बनाने में आपको दिक्कत ना हो, मेरी ऐसी शुभकामना है। लेकिन ये शुभकामना आपको तब सूट करेगा जब आप मेरे वीडियोज़ को आप लगातार देखेंगे और वीडियो पसंद आने पर आप उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।